हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्लड। ब्लड हमारे शरीर में किस तरीके से वर्क करता है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड से होने वाली डिसीज कौन कौन सी होती हैं और हमारे शरीर में ब्लड का यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में जब कहीं चोट लग जाती है या कट फट जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड निकलता है और ब्लड होता है हमारा रेड कलर का। ब्लड का जो हमारा रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन शब्द होता है वो बना होता है हिम प्लस ग्लोबिन से। जो हमारा हिम होता है वो होता है एक लो यानी आयरन, और जो ग्लोबिन होता है वो होता है प्रोटीन। जो हमारा हिम आयरन होता है उसी के कारण जो ब्लड होता है हमारा, उसका कलर रेड होता है। और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर हमारे शरीर में एक डिजीज होती है, वो होती है एनीमिया। जो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग हो जाता है एनीमिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे ब्लड हमारा होता क्या है। ब्लड हमारा होता है एक लिक्विड, मतलब लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है हमारा हार्ट से, यानी जो हमारा हृदय होता है उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और अब हम लोग ये देखेंगे जो ब्लड होता है हमारा वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, और जो हमारा ब्लड सेल्स होती है यानी मतलब अन्य होते हैं वो होते हैं 45%। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमारा 98% यानी 90% पाया जाता है जल यानी वाटर, और जो 7% पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन, और 1% पाया जाता है 0.1% पाया जाता है ग्लूकोज, और 0.9% पाया जाता है सॉल्ट यानी नमक। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें हमारी इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। जो हमारी ब्लड सेल्स डिवाइड होती है वो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारे पचे हुए भोजन से, मतलब जो पचा हुआ भोजन होता है उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको निकाल कर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। और जो हमारे शरीर में चोट लगती है उसको नियंत्रित करता है, मतलब चोट लगती है तो उससे हम लोगों को बचाता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा। जैसे कि हम लोगों को डॉक्टर्स लोग बोलते हैं सीरम। सीरम क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के चेकअप होता है उसमें सीरम की जांच होती है। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें एक हमारा प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। जो हमारा फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है अगर हम लोग उसको प्लाज्मा से निकाल दें तो जो हमारा शेष पार्ट बचता है वो होता है हमारा सीरम। जो हमारा फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है उससे हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है, मतलब ब्लड का जो थक्का जमता है वो हमारा जमता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण। और जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने दिया जाता है वो हमारा होता है हिपैरिन प्रोटीन होता है, उसके कारण उससे हमारे जो बॉडी के अंदर होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है उसके कारण हमारे शरीर के बाहर के पार्ट में रक्त का थक्का जम जाता है। जैसे कि हम लोगों को कभी चोट लग जाती है तो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे शरीर से ब्लड ना निकले, इसलिए जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है बाहर और हमारे शरीर में ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वो होता है हमारा फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण। ओके, और जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक बार सर्कुलेशन पूरी बॉडी में 23 सेकेंड में होता है। कितने सेकेंड में होता है? 23 सेकेंड में हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक बार हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसके हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो होता है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और एसिनोफिल्स। ये हमारे होते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट। और जो हमारी आरबीसी होती है वो रेड कलर की होती है, और जो उनका निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे हो गए पार्ट्स यानी फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है यानी आरबीसी पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में,
और जो हमारे जब छोटे बच्चे होते हैं यानी भ्रूण होता है, तो जो उसके शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। ओके। और जो हमारा लीवर में स्प्लीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। जो हमारे शरीर में लीवर में स्प्लीन होता है यानी प्लीहा, उसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ओके। हमारी बॉडी में जो आरबीसी पाई जाती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि कैमल यानी ऊंट और लामा, इनके शरीर में जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये लोग अलग होते हैं, मतलब एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन हम लोगों के बॉडी में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो हमारी आरबीसी होती है उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 20 से 120 दिन। ओके। और जो हमारी बॉडी में आरबीसी का वर्क होता है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना, ये होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स का वर्क। और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का कलर होता है वो लाल होता है। तो हम लोगों ने देखा आरबीसी, अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ओके। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे शरीर में जब हम लोग एक सोते टाइम पर होते हैं, मतलब सो रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो आरबीसी में कमी आती है वो आती है 5%। सोते टाइम हमारी बॉडी में आरबीसी में मतलब 5% की कमी आती है। और जब हम लोग 4200 मीटर की ऊंचाई से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में 30% और भी आरबीसी की वृद्धि होती है। क्या होती है? 30% आरबीसी की वृद्धि होती है जब हम लोग 4200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं। और जब हम लोग सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में 5% आरबीसी की कमी आती है। ओके। और जो हमारी आरबीसी के कण होते हैं वो होते हैं गोलाकार, जैसे कि ये हम लोगों को दिख रहे हैं। आरबीसी के कण जो होते हैं गोलाकार और केंद्रक रहित होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, ब्लड में इनकी संख्या तो सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा संख्या होती है आरबीसी की, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स की, फिर डब्ल्यूबीसी की। संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। लेकिन जो हमारी बॉडी में साइज या आकार के आधार पर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी आकार की होती है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद आरबीसी। मतलब कि सबसे संख्या में सबसे ज़्यादा होगी आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर साइज के आधार पर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी होगी डब्ल्यूबीसी, फिर होंगी हमारी प्लेटलेट्स, फिर होंगी हमारी आरबीसी। ओके। जैसे कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी हैं, जो इनका निर्माण होता है वो होता है हमारा बोन मैरो में। और कभी कभी जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उनका निर्माण हम लोग लीवर में भी हो जाता है, यानी स्प्लीन में भी होता है। और जो हमारी मृत्यु होती है इनकी, मतलब डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो ब्लड में ही मतलब मर जाती हैं। और जो इनका लाइफ होता है वो होता है 2 से 4 दिन। ये हमारा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी की लाइफ होती है वो कितनी होती है, आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, प्लेटलेट्स की जो होती है वो कितनी होती है। तो हम सभी लोग इन चीज़ों को याद रखेंगे। जो हमारी डब्ल्यूबीसी की लाइफ होती है वो होती है 2 से 4 दिन। और जो हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एक रेशियो होता है वो होता है 600 और 1। 600 रेशियो 1 का रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। ओके। ये भी हमारा एग्जाम में आता है। और जो हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के हमारे शरीर में वर्क क्या क्या होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है वो मेन वर्क होता है रक्षा करना शरीर में। इसको हम लोग बॉडी गार्ड भी बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बॉडी गार्ड। ओके। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारे रोगों से या घाव से बचाता है हम लोगों को, और घाव को जल्दी भरने में सहायता करता है। जो डब्ल्यूबीसी हमारा होता है उसमें हमारा 60 से 70% भाग जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। जो डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स होता है, उसमें लिम्फोसाइट भी होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं। तो उसमें जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है वो होती है 60 से 70%। और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है वो हमें रोगाणुओं और जीवाणुओं से बचाती हैं, उनको खाने में मदद करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स हमारी कितनी होती है 60 से 70%, और वो रोगाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण करती है यानी खाने में मदद करती है। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है।
जो हमारी आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऊंट और लामा में पाया जाता है, लेकिन हमारी जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में होती है उनमें भी हमारा केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो हमारे मोनोसाइट होते हैं वो होते हैं 3 से 8%, जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं वो होते हैं 22 से 35%, और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी 55 से 70% होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारी एसिनोफिल्स होती हैं वो होती है 2 से 7%, और जो हमारी बेसोफिल्स होती है वो होती है हमारी 1/4 से 1%। ओके, जो हमारी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टी और बी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर को रिमूव करती है, वो होती है हमारी टी लिम्फोसाइट। और जो हमारा एचआईवी जो वायरस होता है, जो एचआईवी का वायरस होता है वो हमारा टी लिम्फोसाइट पर ही अटैक करता है, क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, इसलिए वो उसी पर अटैक करता है। और वो जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी जो हमारी कैपेसिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाती है टी लिम्फोसाइट। जो हमारे डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग होते हैं वो होते हैं हमारे कैंसर और एचआईवी। कौन कौन से रोग होते हैं? कैंसर और एचआईवी। जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उससे हमारा एक डिजीज होती है, वो होती है ल्यूकोपीनिया। और जब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी में ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स हमारे शरीर में जो होती हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है, यानी मेन वर्क होता है, वो होता है हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना। मतलब शरीर में जो उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन होती है उसको सभी शरीर के सभी भागों में उपलब्ध कराना। और जो सेकेंड इनका मेन वर्क होता है वो होता है ब्लड का थक्का जमाना। जो हमारे प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है वो होता है ब्लड का थक्का जमाना और ब्लड के पार्ट्स में हार्मोन और प्रोटीन को उपलब्ध कराना। ओके, जो हमारे प्लेटलेट्स की कमी से बीमारियां होती है वो होती है ब्लीडिंग, चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मतलब कि जब हमारी प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, यानी मतलब 2 लाख से कम हो जाती है, तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग होने लगती है और चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है, डेंगू बुखार हो जाता है, यानी मच्छर से भी हो जाता है। और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है वो भी हमारा प्लेटलेट्स की कमी से रोग होता है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब कि इम्पोर्टेंस से अधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो हमारी बॉडी में ब्लड के थक्का जमने लगते हैं और हम लोगों को एक हार्ट अटैक पड़ने लगता है, यानी दिल का दौरा पड़ने लगता है प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे बॉडी में अधिक होने से। और हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 लाख से 4.5 लाख तक हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ब्लड ग्रुप ए, सेकंड होता है बी, थर्ड होता है ए बी और फोर्थ होता है ओ। हमारे बॉडी में जो जब स्टार्टिंग में ब्लड ग्रुप खोजे गए थे तो वो ए बी और ओ खोजे गए थे, और जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है ये हमारा बाद में खोजा गया था। जो हमारे ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, हमारे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड में कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। जो हमारा ब्लड ग्रुप कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था, उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था ए बी और सी। ब्लड ग्रुप के जो नाम दिए थे ए बी और सी नाम दिए थे। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने एक ब्लड ग्रुप खोजा, उसका नाम उन्होंने दिया ओ ब्लड ग्रुप दिया। और जो ब्लड ग्रुप ओ नाम दिया वो हमारे यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक ए सी को ब्लड ग्रुप ओ नाम दिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ए बी किसने नाम दिया। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी नाम दिया वो नाम दिया अल्फ्रेड वॉन डिकासेलो ने हमारा ए बी ब्लड ग्रुप का नाम दिया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो हमारा एंटीजन पाया जाता है वो मतलब एंटीबॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है बी। इसके बाद जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें जो हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है ए। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें हमारी कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें हमारी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं।
इसके बाद हम लोग मतलब नीचे देखेंगे कि जो हमारा एंटीजन होता है वो किस में पाया जाता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, मतलब प्रतिजन बोलते हैं हिंदी में। और जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें हमारा बी एंटीजन पाया जाता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओके। और जो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो होता है हमारा सर्वदाता, यानी मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, मतलब किसी भी समूह के ब्लड से वो जो ए बी होगा वो ब्लड अपना ले लेगा। और जो हमारा ओ होगा वो सभी को दे देगा, और जो ए बी होगा वो सभी से ले लेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारी जगदम्बा क्लासेस से। थैंक यू, बाय बाय।